हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल आईटीआई ऑनलाइन में। दोस्तों एचएएल की वैकेंसी जो निकली हुई है उसमें एज का क्राइटेरिया क्या क्या रखा गया है, कौन कौन से ऐसे छात्र हैं जिनको इसमें एससी एसटी ओबीसी के अलावा भी यहाँ पे रिजर्वेशन दिया जाएगा, यानी कि एज में छूट मिलेगी। आइए एक एक चीज़ को डिस्कस कर ले। वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाली, क्योंकि हो सकता है क्या कि आपके पास ये क्राइटेरिया रहे और उसके बावजूद भी आपको नहीं पता होने के कारण आप फॉर्म ना भर पाएँ। तो आइए देख लेते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि जो एज है आपकी यूआर ईडब्ल्यूएस की 28 साल रखी गई है। एससी एसटी के लिए यहाँ 5 साल की छूट दी जाएगी, ओबीसी एनसीएल के लिए 3 साल की और पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट के लिए यहाँ 10 साल की छूट दी गई है। अब आ जाते हैं दोस्तों हमारे पॉइंट पे। तो यहाँ पे एज रिलैक्सेशन किनको किनको दिया जाएगा, यहाँ पे सबसे पहले आप देख सकते हैं। सबसे पहले नंबर पे एज रिलैक्सेशन टू एक्स सर्विसमैन ट्रेनी। जो एक्स सर्विसमैन ट्रेनी है उनको यहाँ पे कितने साल का यहाँ पे रिलैक्सेशन दिया जाएगा, आइए देख लेते हैं। इन केस ऑफ अप्रेंटिस ट्रेनीज ऑफ एचएएल, इफ एज बार कम्स इन द वे ऑफ कैंडिडेट, द सेम वुड बी रिलैक्स टू द एक्सटेंट ऑफ द पीरियड फॉर विच अप्रेंटिस हैड अंडरगोन ट्रेनिंग लाइन विद अप्रेंटिसशिप एक्ट। यानी कि उन्होंने बताया जिन्होंने भी एचएएल से अप्रेंटिसशिप कर रखी है तो वो उनको रिलैक्सेशन देंगे। तो ये रिलैक्सेशन आपका रहने वाला है। अगर आपने अप्रेंटिसशिप 1 साल की है तो आपको रिलैक्सेशन 1 साल का दिया जाएगा। तो वही चीज़ इन्होंने बताई है। यहाँ पे वो कैजुअल पे ये नियम लागू नहीं होता, ये खाली आपके अप्रेंटिसशिप पे ये नियम लागू होगा। और यहाँ पे जिन्होंने भी जम्मू कश्मीर में रहे हैं 1/1/1980 से 31/12/1979 को, वहाँ पे भी एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा 5 साल का। तो यहाँ पे एक्स सर्विसमैन का है, तो एक्स सर्विसमैन का आप देख सकते हैं। यहाँ एक्स सर्विसमैन हुआ पुट नॉट लेस देन 6 मंथ ऑफ कंटिन्यूस सर्विस इन द आर्म फोर्स ऑफ द यूनियन शैल बी अलाउड टू डिडक्ट द पीरियड ऑफ सच सर्विस फ्रॉम द एक्चुअल एज एंड इफ द रिजल्टेंट एज डज नॉट एक्सीड द मैक्सिमम लिमिट ऑफ प्रिस्क्राइब्ड पोस्ट फॉर मोर देन 3 ईयर्स। यानी कि उन्होंने बताया अगर आप एक्स सर्विसमैन है तो आपको 3 ईयर रिलैक्सेशन दिया जाएगा एज में। और नेक्स्ट है, अगर आपने 6 मंथ से ज़्यादा कंटिन्यूस सर्विस की हुई है तो यहाँ पे आपको 3 साल का मिलेगा, वरना इन्होंने यहाँ बताया हुआ द अपर एज इन एक्स सर्विसमैन वुड बी रिलैक्स टू 45 ईयर्स। यहाँ पे 45 साल तक वो अप्लाई कर पाएंगे। और एससी एसटी जनरल कैंडिडेट में 45 साल है, और एससी एसटी के लिए यहाँ पे ये क्राइटेरिया आपको 15 साल की सर्विस के बाद है। ये आपको 6 महीने की कंटिन्यूस सर्विस के बाद 3 साल की छूट है, 15 साल का है तो यहाँ पे 45 साल तक जनरल ईडब्ल्यूएस में भर सकते हैं और 50 साल तक एससी एसटी। और ये सॉरी दोस्तों, यहाँ 48 साल तक एसटी के लिए हो जाएगा और ओबीसी कैंडिडेट के लिए यहाँ पे 50 साल सॉरी दोस्तों एससी और 48 ओबीसी के लिए हो जाएगा। यहाँ पे रिलेवेंट पोस्ट, अब एक और छात्र हैं जिनको यहाँ पे मौका दिया जाएगा। यहाँ पे नेक्स्ट है, यहाँ बताया हुआ रिलेवेंट पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस। द अपर एज लिमिट इज रिलैक्सेबल फॉर कैंडिडेट विद रिलेवेंट पोस्ट क्वालिफिकेशन टू अ मैक्सिमम एक्सटेंट ऑफ 7 ईयर्स। यानी कि अगर इसमें पोस्ट क्वालिफिकेशन आपके पास है उस स्टेट में तो आपको 7 साल का रिलैक्सेशन मैक्सिमम दिया जाएगा। अब देखते हैं कौन से वो छात्र हैं। रिलैक्सेशन इन एज ऑफ 1 ईयर वुड बी गिवन फॉर एवरी कंप्लीटेड ईयर ऑफ रिलेवेंट पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस। अब ये जो पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस है दोस्तों, वो एक्सपीरियंस का है, ये किसी पढ़ाई का नहीं है। यहाँ पे आपने जितने साल सर्विस दे रखी है एचएएल के अंदर, अगर आपने पे दे रखी है टेन्योर में ही, तब भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। बस आपके पास 1 साल का है तो 1 साल की छूट दी जाएगी, यानी कि 28 साल जनरल में है तो 29 साल हो जाएगा। और ऐसे ही करके 35 साल तक वो आपको छूट देंगे, 7 साल मैक्सिमम, इसके बाद वो नहीं देंगे। अब यहाँ पे क्या है, द पर्सन क्लेमिंग रिलैक्सेशन अंडर दिस पैरा वुड बी प्रोड्यूस एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट इशूड बाई सच पीएसयू। यानी कि पीएसयू यानी किसी पीएसयू में काम किया, सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट में या प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन, इंडिकेटिंग द टेन्योर एंगेजमेंट या एम्प्लॉयमेंट नेचर ऑफ वर्क कैरिड आउट एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ऑफ शॉर्ट लिस्ट एक्सपीरियंस विल बी काउंटेड एज 31/3/2025। ये जो एक्सपीरियंस है आपका 7 साल का, जैसे मान लीजिए आप प्राइवेट सेक्टर में भी काम किए हैं या किसी भी पीएसयू में किए हैं या सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट में काम किया है तो आपको मैक्सिमम 7 साल का चांस दिया जाएगा। यानी कि यहाँ पे यूआर के लिए 35 साल तक छूट दी जाएगी। बस आपको इस बात का ध्यान रखना है कि ये एक्सपीरियंस आपके पास इसका पूरा डिटेल होना चाहिए, तभी आप इसमें इसका लाभ उठा सकते हैं। तो वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि ये जो वीडियो मैंने बनाया है ये शायद आपको यूट्यूब पे नहीं मिलेगा। ये जो क्वालिफिकेशन है ये आप प्राइवेट सेक्टर कहीं से भी किया हो, जैसे टाटा स्टील से या कहीं भी किया हो, तो अगर आपके पास ये एक्सपीरियंस है, मान लीजिए आपके पास जॉब नहीं है तो आपके लिए ये अच्छा मौका है। इस क्वालिफिकेशन से आप अगर आप ओवर एज हो रहे हैं तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, जय हिंद।